अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है असद मिर्जा और मेरा ताल्लुक है लाइन ग्रुप से। और आज हम अवेलेबल हैं एट इतिहाद टाउन राय ऑफिस। और हमारी खुशकिस्मती देखें कि हमें सुबह सुबह शुजाउल्लाह खान साहब COO इतिहाद टाउन मिल गए। सो अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतिहाद टाउन जिस तरह के इवेंट्स और वो करता है वो पूरे पाकिस्तान में देखे जाते हैं। और अभी रिसेंटली इतिहाद टाउन ने एक सेल्स कनेक्ट इवेंट किया जिसकी धूमें जो है वो हर जगह देखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सक्सेसफुल इवेंट था। सर आने वाले वक्त में जिस तरह कि हम हमेशा आपके साथ डिस्कस करते रहे हैं कि इतिहाद टाउन जो है वो रुक नहीं रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पेस बढ़ाता जा रहा है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, नॉट जस्ट इन लाहौर बट वो हम आपसे आगे सुनेंगे कि हमने एक दो और भी इंफॉर्मेशन सुनी है वो कहाँ कहाँ पे हम आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सर हमारा जो लाहौर में एक इतिहाद टाउन का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो सर उसके बारे में आप अगर हमें थोड़ा सा, हमारा जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है इतिहाद टाउन के बिल्कुल एडजेसेंट है, जिसकी धूम नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली भी लोग कॉल करके बता रहे हैं कि आया ये एग्जिस्टिंग के साथ है कि आया ये, थोड़ा सा अगर आपके तवज्जुह से हमारी आवाम स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है ना वो थोड़े कंफ्यूज है। जी थैंक यू सो मच असद। बेसिकली हमारा जो नया प्रोजेक्ट हम जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये अनकरीब बहुत जल्द इंशाल्लाह हम मार्केट में इसको लॉन्च भी करेंगे, वो बेसिकली हमारा जो इतिहाद वन का एग्रिक्स टाउन के साथ वाला जो पोर्शन है, जो कि तकरीबन 400 कनाल प्लस के ऊपर बेसिकली टोटल एरिया है उसका, और ये बिल्कुल एग्रिक्स के साथ एडजेसेंट टू एग्रिक्स टाउन है। हमारा इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं है। बड़े लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि जी आपका जो गजलबाज चौक पे है वहां पे भी आप प्रोजेक्ट लॉन्च करें, तो हमारा इतिहाद का उस प्रोजेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो प्रोजेक्ट है इस वक्त और जिस पे हम काम कर रहे हैं और जिसकी हम इंशाल्लाह हम करीब लॉन्च करने वाले हैं, वो एग्रिक्स टाउन के बिल्कुल साथ एडजेसेंट वाले प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो मेजर फोकस है इस वक्त वो हमारा इतिहाद वन है, जो रॉयल इनक्लेव था, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह 95% प्रोजेक्ट हम बेच भी चुके हैं, उसकी हमें पोजेशन भी दे चुके हैं और उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे घर भी बन रहे हैं। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा इतिहाद 2 का अगर आप देखें तो ओवरसीज ब्लॉक में हमारा वो इंशाल्लाह जबरदस्त जा रहा है और 30th को उसकी हम सबमिशन क्लोज कर रहे हैं। 30th के बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको एक डेट बताएंगे जिसमें हम वो बैलेट करेंगे एंड देन फिर पोजेशन की डेट भी आपको उसी दिन अनाउंस कर देंगे। जैसे आपने कहा है कि हमारे पास मुख्तलिफ रूमर्स आ रहे हैं आप लोगों के पास कि हम आगे भी एक्सपेंड कर रहे हैं और इतिहाद टाउन, इतिहाद बेसिकली एक ब्रांड है और जब आप किसी ब्रांड के साथ काम करते हैं और जब आपको कोई ब्रांड अच्छा प्रोडक्ट दे रहा होता है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके भी होम टाउन में अपना कोई ना कोई प्रेजेंस होनी चाहिए और या वहाँ पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च लाजमी करने चाहिए उनको। हमारी इस वक्त इंशाल्लाह एक दो बहुत क्लोज हम डील्स हैं जिसमें हमारी एक इंशाल्लाह फैसलाबाद है, फिर एक हमारा सियालकोट में प्रोजेक्ट के साथ एक डिस्कशन चल रही लैंड ओनर के साथ हम कुछ वर्किंग कर रहे हैं, रूडा के अंदर कुछ वर्किंग कर रहे हैं, फिर हमारी कुछ वर्किंग हो रही है मुल्तान के अंदर। तो जहां जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस्लामाबाद जो कि हमारा सबसे मेजर फोकस इस वक्त है वो इस्लामाबाद पे है कि वहां से भी हमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट कंसीव करने चाहिए और उसको इमीडिएटली लॉन्च करना चाहिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है उन लैंड ओनर्स के लिए जिनके पास अच्छी लैंड है बट उनको प्रोजेक्ट कंसीव या उनकी अप्रूवल्स के अंदर या उनको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है कि वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं और वो अगर हमारे साथ जेवी करना चाहते हैं तो वी आर ओपन, हमारा दरवाजे खुले हैं सबके लिए। जिस तरह हम अभी ये एग्रिक्स टाउन के साथ जो प्रोजेक्ट है उस लैंड ओनर के साथ भी हमारा जेवी पार्टनरशिप है। तो ये एक अच्छी चीज होती है। इसमें ये होता है कि आप आजकल के हालात में लैंड ओनर जो होता है वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट फर्दर नहीं कर सकता या उसके अंदर फाइनेंशियल बस प्रॉब्लम्स होते हैं या उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता और हम इस टाइम के अंदर लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते बिकॉज एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसमें ये होता है कि एक जो लैंड ओनर होता है उसकी जमीन होती है और हमारी एक्सपर्टी ब्रांड और हमारी डेवलपमेंट होती है, तो उससे क्या होता है कि विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और एक अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं। सर जबरदस्त जी, ये तो फिर एक अपॉर्चुनिटी जो शुजाउल्लाह खान साहब ने हमारे देखने वालों के बहुत जबरदस्त मिल गई है कि अगर आप लैंड ओनर है
اور اگر لیگل لینڈ اونر ہے اور آپ کے پاس ایک اچھا پیس آف لینڈ کہیں پہ بھی ہے تو اتحاد ٹاؤن جیسا برانڈ آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی لیگلی رائٹ اینڈ آپ کی جتنے بھی لیگل پوائنٹس ہیں وہ کور ہوتے ہیں. سر بہت زبردست, ہمیں الحمدللہ یہ تو بہت اچھی اپرچونیٹی آپ نے آج بتائی, لیکن اس کے علاوہ تھوڑا سا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ قزل بانچ والا کانسیپٹ ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ڈسٹرب کرتے ہیں, حالانکہ وہ اتحاد ٹاؤن کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ایگریس ٹاؤن کے بالکل ایڈجسٹنٹ ہے. اس ایگریس ٹاؤن والے میں سے کوئی اسپیشلٹی ہے, بیکاز اب ہم نے اپنے کلائنٹس کو اس کے بارے میں بریفنگ دینی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد ٹاؤن فیز 1 اور یہ جو پریمیئر لیونگ اتحاد ٹاؤن ہے اس کے اندر کوئی ڈفرینشیٹ ہوگا یا اٹ ول بی سیم؟ دیکھیے سب سے بڑا کریڈٹ اور سب سے بڑی اپریسیشن تو ایز اے ایس ایس پی آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ 1,30,00,000 5 مرلے کا پلاٹ ہو اور اس کی جو پیمنٹ پلان ہے وہ بھی 1 سال کا ہو, اور آپ اس کی پیمنٹ پلان کے باوجود اور اتنی ہائی ٹکٹ سائز کے باوجود آپ نے 900 سبمیشن آپ لوگوں نے کروا دی, تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور آج کل کے حالات میں جو اگر آپ ایگریس ٹاؤن کے ساتھ والی آپ پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہیوج فرنٹ. پھر دوسرا یہ کہ اس کی ڈیپتھ کم ہے, تو جہاں پہ ریزیڈنٹ ایریا آپ کا دیکھیں گے تو وہ بالکل آپ کا رائمنڈ روڈ کے اوپر ہی ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اچھا پھر وہاں پہ 100 فیٹ کا مین بولے وارڈ ہوگا, اس میں پھر کیٹیگریز بھی ہم نے 5 مرلہ 10 مرلہ رکھی ہوئے ہیں. زیادہ ہم نے کیٹیگریز میں بھی نہیں گئے بیکاز وہ لینڈ کے سائز بھی کم ہے, تو ہم نے کہا کہ میکسیمم لوگوں کو اس میں فیسیلیٹیٹ کریں اور چھوٹا ٹکٹ سائز لانچ کریں. اسی طرح ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم کمرشل بھی اس کے اندر 8 مرلہ 5.33 مرلہ 4 and 2.66 مرلہ یہ 4 کیٹیگریز میں ہی جائیں گے تو کمرشل میں. تو ہمارا پلان تو یہی ہے کہ ہم اس چیز کو پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں. اس کی پہلے ہم ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کریں, پھر اس کے اپروول پروسیس میں جائیں اینڈ دین پھر ہم اس کو پراپر لانچ کریں. ابھی ہم پلاننگ فیز میں, لوگوں کا انٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے, لوگ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, لوگ ہم سے انفارمیشن دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد اس کو انشاءاللہ ہم لانچ کریں گے جیسے ہی ہمارے پاس اس کے اپروول اور سارے لیگل چیزیں کور ہو جائیں گی. باقی یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس پروجیکٹ نے انشاءاللہ رائمنڈ روڈ پہ ایک مثال قائم کرنی ہے, بیکاز یہاں پہ جو کمیونٹیز ہم دینے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ہمارا پلاننگ چل رہی ہے تو انشاءاللہ یہ اسے بہت بہتر ہوگا. بہت زبردست جی. جیسا کہ آپ کو شجاع صاحب نے اپنے آنے والے نئے پروجیکٹ کے بارے میں ڈیٹیلز دی اور انشاءاللہ اس کی کچھ اپروولز کا ہم ویٹ کر رہے ہیں اور ہم پھر اتحاد ٹاؤن ایک دھماکے سے آئے گا. اور ہم بہت شکر گزار ہیں شجاع اللہ خان صاحب کو, کیونکہ اتحاد ٹاؤن کو برانڈ بنانے میں جتنا ان کا رول انتھک محنت ہم نے دیکھی ہے وہ آنے والے وقت میں آپ لوگ بھی دیکھیں گے کہ جس ویژن, جس کانسیپٹ, جس لائف سٹائل کو اتحاد ٹاؤن رائمنڈ روڈ میں ایک گیم چینجر پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. سو میرے آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ اس چیز کو فالو کریں, اس نئی ڈیل کو فالو کریں. اسٹے ٹیونڈ ود اتحاد ٹاؤن, اسٹے ٹیونڈ ود لائن گروپ. لوکنگ فارورڈ. تھینک یو ویری مچ.